दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 70 से 78 सीटों पर सिमटने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही इंटरनल सर्वे सामने आ गया है। भाजपा के नेताओं ने ही ये मान लिया है कि इस बार भी भाजपा को बंगाल में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इस वक्त बंगाल से कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के एजेंटों से कर दिया है। जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 500-700 वोटों से आगे चल रही हो, वहां पर दोबारा काउंटिंग कराना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनमत चुराने का प्रयास कर रही है। इसीलिए सारे कार्यकर्ता, सारे नेता और सारे एजेंट एक्टिव हो जाएं। जहां जहां भाजपा की ये चाल दिखाई दे, तुरंत वहां पर रिकाउंटिंग की मांग करें। और दोस्तों, जिस तरीके से दूसरी बड़ी खबर और जिस तरीके से बंगाल में 170 से ज्यादा अतिरिक्त पर्यवेक्षण बनाकर चुनाव आयोग ने बंगाल भेजे हैं, 77 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, क्या लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर यह गंभीर आरोप लग रहा है कि वो किसी भी सूरत में बंगाल जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं, क्या वो चाल अब चुनाव आयोग के जरिए से कराई जा रही है? और तीसरी बड़ी खबर है कि अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया है कि चाहे भाजपा 10 बार भी जन्म ले ले, तब भी वो फाल्टा नहीं जीत पाएगी। फाल्टा में चुनाव आयोग ने दोबारा से वोटिंग कराने का आदेश जारी किया है। 24 मई को वहां पर दोबारा वोटिंग होगी, अगले दिन उसके नतीजे आएंगे। दोस्तों, क्या लगता है कि बंगाल में कई खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मायने क्या है? एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से भाजपा का इंटरनल सर्वे आया है, अब तो भाजपा के नेताओं ने ही मानना शुरू कर दिया है कि भाजपा को इस बार बंगाल में कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, पहली खबर आपके स्क्रीन पर है। बंगाल में मतगणना से पहले 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षण और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। दोस्तों, क्या लगता है कि इसी मामले को लेकर ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट गई, उसके बाद जब वहां से कोई सुनवाई नहीं हो पाई, उनको कुछ भी नहीं मिला, तब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि आखिर केंद्र के अधिकारियों को यहां पर क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह पूरा मामला चुनाव आयोग के हाथ में है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि अब उसके बाद 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षण और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती बंगाल में मतगणना से पहले कर दी गई है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कह दिया है कि जिन जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी 500-700 वोटों से आगे चल रही हो, तो वहां पर तुरंत रिकाउंटिंग कराई जाए। एजेंटों को सावधान रहना होगा, सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा, आंखें अपनी खुली रखनी होगी और तुरंत रिकाउंटिंग की मांग करनी होगी, क्योंकि जनमत चुराने का प्रयास किया जा रहा है और यह किसी भी सूरत में हम बंगाल की धरती से नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है? अब देखिए, इस मामले पर अखिलेश यादव ने साफ लिख दिया है कि इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग की व्यवस्था पर भाजपा सरकार का भी भरोसा नहीं है और भाजपा बुरी तरह हार रही है। इसका मतलब चुनाव में गए विभिन्न अधिकारियों के बीच की सुगबुगाहट का यह आकलन भी सही है कि तृणमूल कांग्रेस 234 सीट पर जीत रही है। दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी। दोस्तों, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अतिरिक्त अधिकारियों को, पर्यवेक्षण को वहां पर नियुक्त कर रही है। 165 से ज्यादा अतिरिक्त पर्यवेक्षण बनाकर भेजे गए हैं। 77 पुलिस पर्यवेक्षण बंगाल भेजे गए। अब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब तो चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए तमाम ये ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि दीदी 234 प्लस सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रही हैं। दोस्तों, क्या सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल में खेला हो चुका है? मोदी और शाह ने जो एड़ी चोटी का दम लगाया था, अब कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका बंगाल से मिलने वाला है। देखिए, दूसरी जो बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे ही अब कहीं ना कहीं किसी नेता के जरिए से कई और नेताओं को यह बता दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 70 से 77 सीटों पर सिमटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह दिया है कि हमारा इंटरनल सर्वे यही कह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि मैं वो सर्वे सार्वजनिक नहीं करूंगा। दोस्तों, क्या लगता है कि भाजपा को भी डर सता रहा है, इसीलिए अलग से ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। चुनाव आयोग जो मतगणना करना चाह रहा है,
अब उस पर भी भाजपा का भरोसा नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अब तो चुनाव आयोग पर भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं कर रही है, अलग से ऑब्जर्वर बनाकर वहां भेजा जा रहा है। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि कई जगहों पर चुनाव आयोग ने दोबारा से वोटिंग कराने की बात कही थी। कल वोटिंग हुई है, लेकिन फाल्टा में जिस तरीके से योगी के लाडले अधिकारी ने जहांगीर खान को ढूंढने की कोशिश की, उनको गुंडा तक बताया, अब वहां पर भी चुनाव आयोग ने दोबारा से वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 मई को वोटिंग होनी है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारे से किसी भी सूरत में बंगाल जीतने का प्रयास कर रही है? क्योंकि टीएमसी ने यह गंभीर आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं, अगर 10 बार भी जन्म ले ले तो वो किसी भी सूरत में फाल्टा को जीत नहीं सकती है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। 10 जन्म लेकर भी जीतना मुमकिन नहीं, अभिषेक बनर्जी की बीजेपी को खुली चुनौती, बताया गुजराती गैंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच फाल्टा विधानसभा सीट सियासी अखाड़ा बन गई है। चुनाव आयोग द्वारा पूरी सीट पर दोबारा मतदान के फैसले के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वे कितनी भी ताकत लगा लें, फाल्टा में टीएमसी को हराना नामुमकिन है। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के डायमंड हार्बर मॉडल के ढहने वाले बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है, भाजपा 10 जन्म भी ले ले तब भी फाल्टा में चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फाल्टा में दोबारा से वोटिंग कराने का निर्देश जारी किया है, अब अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दे दी है। साफ कह दिया है कि एक बार नहीं, अगर 10 बार भी भाजपा जन्म ले ले तब भी वो फाल्टा में टीएमसी को नहीं हरा सकती है। ये एक नामुमकिन सी बात है। और ये जो गुजराती गैंग बंगाल में करना चाहते हैं, बंगाल की जनता देख रही है। जितने बार भी वोटिंग करानी हो करा लें, लेकिन ये कभी नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, क्या लगता है कि अब जिस तरीके से एक बार कई और बूथों पर वोटिंग हुई, अब फाल्टा में भी चुनाव आयोग ने दोबारा से वोटिंग की बात कही है, क्या उसके बाद भी बंगाल के किसी और सीट पर भी दोबारा चुनाव आयोग वोटिंग कराएगा या अब इसी को आखिरी मान लेगा? दोस्तों, क्या लगता है कि भाजपा ने जो पूरी कोशिश कर ली है, उसके बावजूद भी उसको बंगाल से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? मोदी और शाह की जोड़ी ने पूरा दमखम लगा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके लाडले आईपीएस अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी चीज उनके हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। ममता बनर्जी को ममता जी कहकर अब बुलाना पड़ रहा है। टीएमसी के नेताओं के साथ शुभेंदु अधिकारी की पेप्सी की पार्टी हो रही है। जो पहले कहते थे कि ये तो टीएमसी के गुंडे हैं, अब उन्हीं को कर रहे हैं कि आपको वायलेंस नहीं करना है, शांति की बात कर रहे हैं। जरा आप सोचिए कि जो इंटरनल सर्वे भाजपा का आया है, लेकिन नेता ने साफ तौर पर सार्वजनिक करने से मना कर दिया है और यह भी कह दिया है कि मैं वो बताऊंगा नहीं कि किसके पास है, लेकिन ये मान लीजिए कि 70 से 77 सीटों के बीच ही भाजपा सिमटने वाली है। दोस्तों, क्या ये सब देखकर अब भाजपा के नेताओं को भी लग गया है कि ममता के साथ सही तरीके से पेश आना होगा, नहीं तो चुनाव के बाद बुरे दिन शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पूरे चुनाव को सांप्रदायिक बनाया गया, शुभेंदु अधिकारी खुद चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, जय श्री राम के नारे, हिंदू हिंदू भाई के नारे लगा रहे थे, लेकिन अब उनके सुर बदल चुके हैं। सबसे बड़े नेता बंगाल में अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो शुभेंदु अधिकारी। अब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार दोबारा से आने वाली है। दोस्तों, क्या लगता है? अखिलेश यादव ने कह दिया कि 234 सीट ममता बनर्जी जीतेंगी। दीदी थी वहां, दीदी ही रहेंगी, भाजपा का कोई भी यहां नामो निशान नहीं होगा। और ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि 226 सीटों के साथ टीएमसी सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल नतीजे आने वाले हैं? लेकिन नतीजों से पहले पूरी तैयारी ममता बनर्जी ने कर ली है। एजेंटों से साफ कह दिया है कि जहां पर भी भाजपा 500, 400, 700 वोटों से आगे चल रही हो, वहां पर दोबारा काउंटिंग की आप मांग करिए और इनको जीतने जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश को नाकाम बनाइए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।